पर रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर सहमति बन गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। दोनों देशों ने सुरक्षित आवाजाही के लिए नया रास्ता तय किया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि यह समझौता दोनों देशों की आपसी सहमति से हुआ है। बताया जा रहा है कि इस बारे में जल्द ही संयुक्त घोषणा जारी की जा सकती है। हालांकि ईरान ने यह भी साफ किया है कि हॉर्मुज अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। साथ ही ईरान का कहना है कि पाकिस्तान और कतर से भी लगातार संपर्क बना हुआ है। और एक और बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है। अमेरिकी ट्रेजरी ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी से जुड़े 3 संस्थानों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने आईआरजीसी से जुड़े 3 संस्थानों पर लगाए गए प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। इसकी जानकारी अमेरिकी ट्रेजरी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। ये बड़ी खबर, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी दीपक डोभाल का। दीपक जी, ये बड़ी खबर आ रही है, इस खबर को जानना चाहेंगे और ये राहत वाली कितनी बड़ी खबर है और क्या डील होने वाली है कोई? जी हाँ अनीता जी, डील होने वाली है, लेकिन डील स्थायी नहीं बल्कि एक अस्थायी डील की तरफ दोनों पक्ष फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं अस्थायी इसको क्यों बोल रहा हूँ राहत, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आज दरअसल एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार शाम को कहा था कि ईरान से बातचीत बहुत बढ़िया चल रही है। पत्रकारों से जब वो बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अगले 48 घंटे में आपको अच्छी खबर मिल सकती है और स्ट्रेट बहुत जल्दी खुल जाएगा। और ये भी उन्होंने जोड़ दिया था कि स्टिक और कैरेट वाली बात जो करते हैं ना, एक तरफ डंडा दिखाते हैं, दूसरी तरफ गाजर पकड़ा देते हैं, वो हमेशा उनकी भाषा शैली इसी तरह की रही है। तो उन्होंने कहा था कि भाई अगले 48 घंटे में स्ट्रेट खुलने वाला है, वरना हम इस बार बहुत जोर का हमला करने वाले हैं। आज जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए, और ख़ास तौर से ईरान की तरफ से आपसे कुछ देर पहले जो बयान आया है ईरानी पक्ष की ओर से कि हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ हॉर्मुज रूट तय कर लिए हैं। अग्रीड शब्दावली का इस्तेमाल जो है अंतर्राष्ट्रीय पेपर्स में किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि जो संभावित समझौता है उसके तहत जो इनबाउंड जो जहाज़ों का जो इनबाउंड आवाजाही होगी वो नॉर्दर्न लेन से, यानी कि जो ईरान का जो पानी है वहां से होगी, और आउटबाउंड जो होगा वो सदर्न लेन से होगा, यानी कि ओमान की तरफ से होगा। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि जहाज़ों के आवाजाही पर एक तरह से ईरान का कंट्रोल रहेगा। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस पर अमेरिका भी मोटा मोटी सहमत हो चुका है। अब इसका मतलब ये है कि अगर इनबाउंड पर ईरान का नियंत्रण है तो क्या ईरान टैक्स लगाएगा, शुल्क लगाएगा, फीस वसूलेगा? यही है जो बात फंसी हुई है। ईरान चाहता है कि 5 से 7% तक वो हर जहाज से टैक्स वसूले, शुल्क वसूले। अमेरिका कहता है ठीक है, हमने आपको इनबाउंड नॉर्दर्न लेन से आपके नियंत्रण में देने की सहमति दे दी है, आउटबाउंड आप ओमान के पानी से करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फीस नहीं वसूलेंगे। तो उसी पर जो आखिरी मोमेंट पे बात चल रही है वो उसी मुद्दे पर अटकी हुई है। तो कुल मिलाकर के जो कोऑर्डिनेट्स यानी कि रास्ता जो आपने भी बताया, रास्ता तय हो गया है। इनबाउंड नॉर्दर्न लेन से, आउटबाउंड सदर्न लेन से, इस पर सहमति बन गई है। लेकिन क्या फीस वसूली जाएगी, इस पर पेच फंसा हुआ है। इसकी आपको थोड़ा और जानकारी दे देते हैं। इसमें अभी तक जो बात समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अगले 48 घंटे में, यानी कि 24 घंटे में, 48 घंटे का जो अल्टीमेटम ट्रंप साहब ने दिया था उसके 24 घंटे बीत गए, अब 24 घंटे और बचे हैं। तो अगले 24 घंटे में यह हो सकता है कि 60 दिनों तक हो सकता है, जो खबरें मिल रही हैं, ईरान इनबाउंड नॉर्दर्न लेन से सहमति तो हो ही गई है मोटा मोटा, लेकिन अगले 60 दिनों तक संभवतः ईरान इस बात पर राजी हो जाए कि हम 60 दिनों तक कोई शुल्क नहीं वसूलेंगे। यानी कि 60 दिनों तक आराम से हॉर्मुज की खाड़ी में जहाजों की आवाजाही निर्बाध होगी, बिना किसी शुल्क के होगी, ताकि फ्री जो आवाजाही है वो सुनिश्चित की जा सके। 60 दिन बाद शायद दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ बैठ करके समीक्षा करेंगे। और जो ओमान ने फॉर्मूला निकाला है, ओमान कह रहा है 6-7, 5-7% नहीं,
ओमान कह रहा है कि अमेरिका को भी मनाने की कोशिश कर रहा है। ओमान कह रहा है कि देखो आप भी मान जाओ, ईरान से कह रहा है आप भी मान जाओ, 3% पे बात डील डन करो। तो हो सकता है 60 दिन बाद को 3% की कोई डील आए। तो ये मोटा मोटी बात चल रही है। अच्छी बात यह है कि रूट फिक्स हो गया। तो रूट फिक्स होने का मतलब ही यह है कि दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं। इसी बीच जो आपने एक और बड़ी खबर दी आज, अमेरिका ने आज जो IRGC से जुड़े जो एयरलाइंस और विमान हैं, जिसमें बहुत प्रमुखतः फ्लाई बगदाद जो इराकी एयरलाइन, उस पर जो सैंक्शंस थे वो हटा दिए। हालांकि अमेरिका की तरफ से ये बयान आया कि ये ईरान में जो नीति है उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो दरियादिली दिखा रहा है 2012 में 2017 में कई बार इन एयरलाइंस और विमानों पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे। अमेरिका का ये कहना था कि ये विमान IRGC को सपोर्ट करने के लिए हथियार, रसद, कैश, उनके सैनिकों को इधर उधर ले जाने के लिए इन विमानों का इस्तेमाल, इन एयरलाइंस का इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए उन पर बैन लगे थे। अब ये अगर हटाए गए हैं तो ठीक है, ये जो नेगोशिएशंस का जो पार्ट है संभवतः उसका हिस्सा है। अमेरिका इसको सीधे सीधे नेगोशिएशंस के पार्ट से जोड़ने से मना कर रहा है, लेकिन ये सब एक तरह से जिस दिशा में जा रहे हैं अनीता जी, ये बहुत पॉजिटिव है। इसलिए आपने देखा होगा कच्चे तेल की कीमतों में हमने आज गिरावट देखी, मार्केट में भी आज काफी राहत थी। लेकिन अगले 24 घंटे में क्या होगा अभी तक कुछ कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, क्योंकि बड़े मुद्दे अभी बाकी हैं। बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं? लंबी अवधि पर नियंत्रण कौन करेगा, फीस कितनी होगी, अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से जो कंपनियां ईरान से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगी उनका क्या होगा, और जो बड़े मुद्दे हैं हूतीज, बड़े मुद्दे हैं ईरान का न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसका क्या होगा, क्या उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने पर ईरान सहमत होगा। तो ये बड़े मुद्दे हैं। जब ये बड़े मुद्दे, लेबनान का इशू है, जब ये बड़े मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे तब हम ये कह पाएंगे कि एक शांति की डील मुकम्मल हो पाई है। लेकिन उस दिशा में ये एक अस्थायी चरण जो है, ये पड़ाव जो है, अगर ये भी दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं तो वेरी पॉजिटिव। बिल्कुल, तो ये अस्थायी पड़ाव हो सकता है, लेकिन इस अस्थायी पड़ाव की ही कहे तो राह पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि यहीं से कोई उम्मीद बाहर निकलेगी। लेकिन ईरान भी जिन मुद्दों पर अड़ा हुआ था उनका कैसे समाधान निकलेगा, और अमेरिका की तरफ से जो कभी सख्ती और नरमी दिखाई जाती है वो पूरी तरह से नरमी में कैसे बदलेगी, ये आने वाला दिन ही बताएगा। बहुत शुक्रिया करेंगे तमाम जानकारी के लिए।